हेलो फ्रेंड्स, एक बार हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहे 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके जो भी रजिस्टर प्रेमिसेस है वहाँ पर आकर विजिट कर सकता है। तो जीएसटी ऑफिसर कभी भी आ सकता है विजिट करने के लिए। तो अब हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में या रजिस्टर्ड प्लेस पर अगर जीएसटी ऑफिसर आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो हमसे क्या क्या मांग सकता है, हमें उस समय पर क्या करना है। सबसे पहला काम, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चाहे जीएसटी ऑफिसर विजिट करने आ जाए, सर्वे करने आ जाए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कभी भी आ सकते हैं, तो हमें डरना नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो हमसे क्या क्या मांग सकता है और हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट के ऊपर। वैसे तो रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करते हो उससे पहले भी विजिट होती है, बट उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स वो नहीं मांगता है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। वो बस ये चेक करने आता है कि भाई वो प्लेस वहाँ पर है या नहीं। ठीक है सर। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, वो आपको कॉल करके आएगा और जो टाइमिंग है, जो वर्किंग आवर है, वो है सुबह 10 AM टू 5 PM। सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच ही वो विजिट कर सकता है। तो अगर वो इस टाइम से पहले या बाद में आपको कॉल कर रहा है कि अब मैं आना चाह रहा हूँ, तो आपके पास राइट है, आप मना कर सकते हो कि भाई अगर आपको आना है तो आप जो आपका वर्किंग आवर है आप उस बीच ही आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है हमें अपने साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखवाना है और जो हमारी आरसी होती है, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, वो हमें कहीं देख करके उसको वहाँ पर प्लेस करना है। जैसे जब हम एंट्री करते हैं, जो एंट्रेंस पॉइंट होता है वहाँ पर हमें कहीं अपना रजिस्ट्रेशन चिपका देना है। सिंपल। अच्छा सर, उसके बाद अगर ऑफिसर आया और उसने देखा कि कहीं पर भी जीएसटी नंबर नहीं लिखा है और जीएसटी सर्टिफिकेट कहीं पर नहीं लगा हुआ है, तो वो सीधी पेनाल्टी आपको मार सकता है 25,000 की। और यहाँ पर आप समझ लो 90% जो बिजनेसमैन है वो ये चीज़ चूक कर देते हैं। उनको लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वो गलती करते हैं और फिर उन्हें हैवी पेनाल्टी लगती है। 25,000 छोटा सा काम है, बट उसकी पेनाल्टी कितनी है? 25,000। और फिर यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर आपको डराता है कि भाई अगर आपने पेनाल्टी नहीं दी तो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दूंगा और पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो छोटा सा काम है, इसको इग्नोर मत करिए। उसके अलावा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है, तो आपका सेल इनवॉइस वो आपको मेंटेन करके रखना है, एक पूरी फाइल बना लीजिए, जैसा ही ऑफिसर मांगे वो उसको दीजिए। परचेस इनवॉइस, जो जो आप पीछे से परचेस करके ला रहे हो वो आपको उसको दिखाना होगा। और पेमेंट चालान। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो फिर भी हमें परचेज इनवॉइस मेंटेन करनी है? यस, आपको फिर भी परचेज इनवॉइस मेंटेन करनी है, बिकॉज जब जीएसटी ऑफिसर आपसे मांगेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसी तरह आपके पेमेंट चालान, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। उसके अलावा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का जो प्रूफ है वो भी रखना है। कई बार ऐसा क्या होता है कि भाई पुराना रजिस्ट्रेशन है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, वो पुराना रेंट एग्रीमेंट जो है वही रखा रहता है, इसकी भी पेनाल्टी वो आपको लगा सकता है। तो जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो जनरली 11 मंथ का होता है या 1 साल का होता है, उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो फटाफट से चेक करिए अपना, अगर रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं है तो उसको रिन्यू कराइए। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो खैर अपडेटेड हर मंथ आता ही आता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो आपसे रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ भी मांग सकता है और आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या जीएसटी ऑफिसर मुझसे मेरा स्टॉक इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है, काउंट कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। आपके पास कितना स्टॉक है, कहाँ रखा हुआ है, वो आपसे पूछेगा तो आपको स्टॉक दिखाना पड़ेगा। वो उसको मैच भी कर सकता है आपके परचेज रिकॉर्ड से और सेल रिकॉर्ड से। कैसे मैच कर सकता है? देखिए, जैसे आपकी जो परचेज क्वांटिटी है वो निकल के आई भाई 100 पीस,
आपने GSTR1 फाइल किया है जिसमें आपने दिखाया है कि भाई 60 पीस मेरे सेल हो चुके हैं, ठीक है। 100 आपने परचेस किया था, 60 आपने दिखाया कि सेल हो चुकी है, तो भाई आपके पास स्टॉक कितना होना चाहिए? सर मेरे पास स्टॉक होना चाहिए 40 पीसेस। अब ऑफिसर क्या करेगा? काउंट कर सकता है। काउंट करने के बाद अगर ये 40 से कम निकला, 30 निकला, 20 निकला, 10 निकला, तो भाई यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि भाई जब 100 आप खरीद के लाए थे, 60 आपने बेच दिया, तो आपके पास तो 40 बचना चाहिए था, बाकी कहाँ गया? आपने कैश में सेल करी है, आपने GST के रिटर्न सही नहीं फाइल करा है, आप सेल छुपा रहे हो, कुछ भी मतलब निकल सकता है। तो वो जो ऑफिसर आएगा वो आपकी क्वांटिटी से आपका स्टॉक मैच करा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि भाई शॉप छोटी होती है तो स्टॉक वो लोग कहाँ रखते हैं? अपने गोडाउन में। गोडाउन कई बार शॉप के पास में ही होता है या फिर कहीं और भी हो सकता है। तो उस केस में देखिए आपको क्या करना है, GST पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर अमेंडमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं, शॉप कहीं है, गोडाउन कहीं है, गोडाउन का एड्रेस वो लोग क्या करते हैं? GST पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाते हैं और यहाँ पर GST ऑफिसर उनको पकड़ सकता है, ठीक है। देखिए जितनी ज़्यादा लूप होल आप प्रोवाइड करोगे ऑफिसर को, वो उतना आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और आपसे पेनाल्टी दिखा के डराएगा, हो सकता है घूस भी मांगने की कोशिश करे। ये भी केसेस सामने आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप डरोगे तो भी पैसा भी देना पड़ेगा। तो चीज़ें मेंटेन रखिए। अगर आपका गोडाउन कहीं अलग है, कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसको आपको GST पोर्टल पर अपडेट करना है, ठीक है सर। अच्छा सर, तो एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मान लीजिए हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, हमारा जो है वो साइन बोर्ड पे GST नंबर नहीं लिखा है, इन शॉर्ट हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी लगती है, तो क्या GST ऑफिसर उसी समय रिकवर कर सकता है कि भाई लाइए 25,000 निकालिए, लाइए 50,000 दीजिए? तो क्या वो वहीं पर आपसे पेनाल्टी मांग सकता है? तो आंसर इज नो। वो उस समय रिकवर नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर आपको जो है वो पेनाल्टी का ऑर्डर इशू कर सकता है, वो भी आपको अपने GST पोर्टल पर दिखेगा। हो सकता है DRC 03 इशू कर दे, या हो सकता है वो पोर्टल पर आपको नोटिस आ जाए, शो कॉज नोटिस आ जाए, लेकिन वो उस समय आपसे पैसे नहीं मांग सकता है। आपके पास अपनी गलती को एक्सप्लेन करने का रीज़न, मतलब जो भी टाइम है वो आपको मिलेगा। आपके पास नोटिस आएगा, आपके पास 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम होगा, आप उसमें आपके पास टाइम होगा कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो उस समय पैसा देने की कोई नीड नहीं है, डरने की नीड नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए चाहे विजिट हो जाए, सर्वे हो जाए, आपको डरने की नीड नहीं है। बस आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो आपको क्या करना है? मेंटेन करना है, जो भी एज पर GST लॉ है। तो उस हिसाब से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर चाहे पूरी GST का डिपार्टमेंट उठ के आ जाए, आपको डरना नहीं है। जब सब रिकॉर्ड मेंटेन है तो काहे का डर। और एक और चीज़ आपको कर लेनी है, वो है हमारे चैनल CA मेथड 24 को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और आप पेनाल्टी से बचते रहो।